मेरे साथ अभी? ओके, चलो चलो। ओके, तो सेकेंड थर्ड सेशन, वेलकम टू अन अकेडमी। थर्ड सेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी एमसीक्यू। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अबाउट 28 टू 29 एमसीक्यू तक हमने किया था, तो आगे और कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आप नोटबुक और पेन रेडी रखो, आपको प्रैक्टिस भी करने हैं साथ में और आंसर भी देना है मुझे। ठीक है, ओके, चलो। सो स्टार्टिंग विथ, देखो थर्ड लेक्चर है, ठीक है। आगे के अगर एमसीक्यू आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अगर आगे के एमसीक्यू आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप आगे आगे से विजिट करके कर सकते हो। चलो, ये फार्मूला मैं हर एक लेक्चर के अंदर रखूंगा कि अगर कहीं पे भी हमें डाउट हो, ठीक है, तो हम वहाँ से क्लियर कर पाए। ओके, चलो, तो ये फार्मूला हर एक प्रेजेंटेशन में होंगे मेरे, ठीक है, जैसे वो बाकी लेक्चर में थे वैसे ही है, वही फार्मूला से। एक्चुअली मैं जस्ट उनको कॉपी पेस्ट करके यहीं पे रख देता हूँ। ओके, 25 तक किए थे, यस और नो? चलो नहीं आगे ना, चलो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर कंज्यूम्ड इन अ बल्ब ऑफ 1000 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट मेंस। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जब बल्ब को 220 वोल्ट के साथ में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो पावर उनका कितना है? 1000 वॉट है। कितना है? 1000 वॉट है, ठीक है। और आज पोल क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो थोड़ा हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो 1000 वोल्ट एंड 220 वोल्ट है व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट मेंस। तो आप चलो आंसर दो मुझे, ठीक है। 20 सी ऑप्शन कैसे करेक्ट? आपने कैलकुलेशन किया कि डायरेक्ट? चलो नहीं, आपने कैलकुलेशन किया कि डायरेक्ट आंसर दिया मुझे? हाँ, ओके, ये वैसे भी हमने एक बार कर लिया था, ठीक है, क्लियर। तो कैलकुलेशन आपके सामने ही है। ओके, चलो, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर Question number 26. The current in the primary circuit of a potentiometer wire is 0.5 ampere. Specific resistance of wire is 4 into 10 to the power of minus 7 ohm meter. Area of cross sectional wire is 8 into 10 to the power of minus 6 meter square. The potential gradient on the wire would be how much? आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास फार्मूला है, चलो नहीं याद करो, ठीक है। बाकी सब लोग देखो यहाँ पे, आपके पास फार्मूला था, आप उनको रेफर करो। चलो, कोई नहीं, जो गिवन डेटा है उसके ऊपर मैं आपको हाईलाइट करके जाता हूँ, ठीक है, कि करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब ये क्या गिवन है आपको? रेजिस्टिविटी गिवन है। आपको क्या गिवन है? रेजिस्टिविटी गिवन है, यस और नो? और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कितना गिवन है? 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो ये आपको अभी समझ में यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। आपके पास ये इक्वेशन था कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, यस और नो? हाँ कि ना? और हम क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर। चलो, अब आर की जगह पे अगर आर की जगह पे अगर मैं ए वाली फॉर्मूला प्लेस करूँ, रो एल डिवाइड बाई ए, तो ये क्या होगा? देखो, आई इंटू रो एल डिवाइड बाई ए। चलो, क्लियर। और ये किसके बराबर है? वी के बराबर। अगर एल को डिवीजन में जान दो, नीचे वी डिवाइड बाई एल करूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं वी डिवाइड बाई एल करूँ तो ये मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा? आई रो
आई रो डिवाइड बाई ए के बराबर, यस और नो, आई रो डिवाइड बाई ए के बराबर। तो ये देखो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है ना, ये आपका जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वही कौन है आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो आप यहाँ से देख सकते हो ना V डिवाइड बाई एल, मतलब वही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा लिखा है, किसके बराबर होगा, आई रो डिवाइड बाई ए, यस और नो। तो देखो सेम फॉर्मूला यहाँ पे मिल गई आपको, आई रो डिवाइड बाई ए, क्लियर। करंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, रो आपकी रेजिस्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सबको यहाँ पे प्लेस करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, यस और नो, करेक्ट, क्लियर। चलो, सो आंसर आपको क्या मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन आंसर विल बी 25, 25 इंटू 10⁻³ अब देखो ऑप्शन ध्यान से देखो, यहाँ पे 2.5 है, ठीक है, 25 है, 25 है, ठीक है, 10 है, ठीक है। और ये याद रखो ये मिली वोल्ट के अंदर गिवन है, तो मिली मतलब 10⁻³ होगा कि नहीं। सो आंसर कौन सा रहेगा, 25 इंटू 10⁻³ ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, क्लियर इतना, ओके। चलो फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्टर डिवाइस। देखो आप घर के अंदर काफी हर एक जगह पे रजनीश मीना, वेलकम रजनीश, ठीक है। तो घर पे काफी जगह पे आपने देखा है ना फ्यूज यूज करते, फ्यूज यूज करते, ठीक है। तो उनका रीजन क्या होता है कि जब भी करंट का फ्लक्चुएशन होगा, ज्यादा एक्स्ट्रा करंट पास होगा, तो वो फ्यूज की जो वायर होगी ना उसके अंदर से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो मेल्ट हो जाएगी। तो बाकी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, उनको वो प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन सी अपनी फ्यूज है, ठीक है, ओके, क्लियर। स्विच तो आपको पता है कनेक्शन के लिए यूज होती है, ओके। चलो फिर देखो यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे देखो द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन गिवन फिगर विल बी हाउ मच। याद करो मैंने आपको जब भी मैंने KVL अप्लाई करना आपको सिखाया था, वहां पे भी हमने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पोटेंशियल, ये कौन आया, एक मिनट, प्रबल प्रताप, हेलो प्रबल, ठीक है। चलो तो वहां पे मैंने KVL के लिए आपको दिखाया था, हेलो हेलो, कहाँ से हो प्रबल आप, प्रबल आप कहाँ से हो, मणि मैनपुर की मणिपुर, ओके, ओके, ओके। चलो तो मैंने KVL के लिए आपको सिखा था, वहां पे क्लोज लूप के लिए हम यूज करते थे, ठीक है, क्लियर, मैनपुरी, ओके, नियर आगरा, ओके, ठीक है। तो क्लोज लूप के लिए यूज करते थे ना, यहाँ पे मुझे दो पॉइंट के बीच में इनको यूज करना है, तो मैंने आपको बोला था वही अपना कैलकुलेशन रहेगा कि अगर करंट की डायरेक्शन और अपनी कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम होगी तो व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, अगर अपोजिट होगी तो नेगेटिव, ठीक है। और बैटरी का जो भी टर्मिनल मिले हमें वो हमें कंसीडर करना है, लेकिन किसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। और याद रखो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ पे फ्लो करेगी, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। एक्चुअली प्रबल प्रताप एक्चुअली थर्ड यूनिट के MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपका थर्ड यूनिट का फंडा सब क्लियर है तो आप साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके प्रबल। क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चलो। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा कि नहीं, तो आप लोगों ने कैलकुलेशन किया इसका, देखो इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर, रेजिस्टर कितना है 2 ओम, बैटरी की कौन सी प्लेट मिलेगी मुझे 3 + 3, और ये 1 ओम, ये कितना होगा 1 ओम, और करंट कितना होगा 2। चलो करो कैलकुलेशन, देखो मिलेगा कि नहीं आंसर। अब देखो ये यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। चलो तो इनका कैलकुलेशन कैसे होगा, जो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो देखो ऐसे होगा कि नहीं, VA माइनस VB, यस और नो, आकी ना। चलो VA माइनस VB किसके बराबर, ठीक है। तो दो
प्रवल में डेली क्लास नहीं लेता लेकिन रेगुलर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ से देखो करंट कितना है 2 एम्पियर, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो वोल्टेज ड्रॉप इनके अक्रॉस देखो, ये मेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी, ये मेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। आप मेरे प्रोफाइल विजिट करोगे ना प्रबल, तो आगे के एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे और फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट 2 एम्पियर है, रेजिस्टर कितना है 2, तो 2 इंटू 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। चलो, फिर मुझे बैटरी की कौन सी प्लेट मिली, पॉजिटिव प्लेट मिली एरो के साथ, तो +3, तो क्या होगा +3, ठीक है, क्लियर। और ये देखो यहाँ पे रेजिस्टर कितना है 1 ओम है, रेजिस्टर कितना है 1 ओम है, ठीक है। करंट कितना उनके अंदर फ्लो करके जा रहा है 2 एम्पियर, तो 1 इंटू 2 बनेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, हेलो, ठीक है। तो ये 1 इंटू 2 बनेगा, तो देखो 4 + 3 + 2, ठीक है, कितना आंसर मिलेगा आपको 9, तो 9 वोल्ट विल बी आवर आंसर, ठीक है, क्लियर इतना, यस और नो। आज पोल क्रिएट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, चलो एक कैलकुलेशन करो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और एक्चुअली दिस इज अ 3 मार्क न्यूमेरिकल्स, ये 3 मार्क के न्यूमेरिकल में पूछी जा सकती है, ठीक है। मतलब वैसे टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर तो हमें एनसीईआरटी करनी है। टू बैटरीज ऑफ, समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को, टू बैटरीज ऑफ EMF of a 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a load resistor of 10 ohm। देखो दो सेल एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्शन में, ठीक है, और उनके पैरेलल कनेक्शन के साथ एक 10 ओम का रेजिस्टर है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू बैटरीज आर 1 ओम एंड 2 ओम। कि अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी की बात करूँ तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, ये 13 वोल्ट की बैटरी की बात करूँ तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस दी लोड लाइज बिटवीन हाउ मच, कि कितना वोल्टेज वेरी करेगा वहां पे अक्रॉस दी लोड। अक्रॉस दी लोड मतलब ये जो 10 ओम का रेजिस्टर है ना वो वाला, उनके अक्रॉस। देखो यहाँ पे मैंने सर्किट ड्रॉ करके आपको रखा है, तो देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 13 वोल्ट की बैटरी है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इनका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। और ये दोनों का कनेक्शन है 10 ओम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको ये 10 ओम के अक्रॉस, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास तो एक सिंपल इक्वेशन है ना, कि अगर मुझे इसके अंदर किसी भी तरह से करंट मिल जाए, यहाँ पे मुझे किसी भी तरह से इनके अंदर करंट मिल जाए, तो करंट करंट इनटू रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप। देखो ये वाला होगा ना वोल्टेज ड्रॉप उनके अक्रॉस, यस और नो, क्लियर। ये 10 ओम के अक्रॉस, ये 10 ओम के अक्रॉस ये वाला अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, पहले यहाँ पे करंट तो आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं, क्लियर। तो बाकी का जो भी कैलकुलेशन किया है वो मैंने करंट के लिए किया है, ठीक है। वेलकम पीयूष, हेलो पीयूष, ठीक है। तो ये ई इक्वावेलेंट होगा और ये आर टोटल होगा। तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखो कि ये दोनों सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्वावेलेंट ईएमएफ कितना होगा, इक्वावेलेंट ईएमएफ कितना होगा, याद है पैरेलल कनेक्शन का। मैं फॉर्मूला रिवाइज करवाऊँ आप लोगों को आगे से कि ये फॉर्मूला याद है आपको, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, यस और नो, बाकी सब लोग ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ पे देखो ये ई इक्वावेलेंट क्या होगा, E1 R2 E1 R2 E2 R1, यस और नो, क्लियर। E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, एंड रिमेंबर, हेलो दीपक, ठीक है, रिमेंबर ये R1 प्लस R1 एंड R2 आपके कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो 12 इंटू 2 बनेगा, 13 इंटू 1 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, अलग अलग रेजिस्टर के साथ ऑपोजिट रेजिस्टर के साथ, क्लियर, डिवाइड बाय 2 प्लस 1। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट ले लो सर एक बार, ठीक है, जल्दी मिलेगा लेकिन उनके लिए थोड़ा आपको गूगल करना पड़ेगा, ठीक है, मैं अभी बोल नहीं सकता।
12 प्लस 2 13 प्लस 1, क्लियर, 2 प्लस 1। तो ये देखो 12 2 कितना होगा 24, 13 1 कितना होगा 13, 2 प्लस 1 क्या होगा 3। तो मुझे इक्वावेलेंट ईएमएफ कितना मिल गया 12.333333 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये मुझे क्या मिल गया इक्वावेलेंट ईएमएफ। अब देखो सर्किट का मुझे टोटल ईएमएफ तो मिल गया, तो टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो ये दोनों रेजिस्टर कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, और उनके पैरेलल कनेक्शन के साथ ए 10 ओम का रेजिस्टर सीरीज कनेक्शन में बनेगा। तो ये R1 ये R2, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट में लिख सकता हूँ कि नहीं ये वाला, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ये बनेगा कि नहीं R1 R2 का, क्लियर। और उनके साथ ये जो आपका आर रेजिस्टर है, लोड रेजिस्टर, वो कौन से कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में, तो डायरेक्ट मैंने ऐड किया। ओके, सो आंसर मुझे उनका क्या मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद 10.66 ओम, आंसर विल बी 10.66 ओम। देखो आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से आपने ये कर लिया ये वाला, तो ये तो सिंपल है, पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट क्या बनता है 1 अपॉन, ये लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। वहां से R को मैंने वहां पे लिखा है, ठीक है। और ये देखो रेसिप्रोकल करोगे ना सिंप्लीफिकेशन करके एलसीएम करने के बाद, तो यही वाला आपको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। ओके, सो total resistance will be total resistance will be 10.66 ohm, क्लियर, ये आपका टोटल रेजिस्टर होगा। चलो, सो करंट कितना मिलेगा मुझे, सो करंट इज इक्वल टू ई इक्वावेलेंट डिवाइड बाय आर टोटल, ई इक्वावेलेंट डिवाइड बाय आर टोटल। टोटल रेजिस्टेंस क्या मिला मुझे 10.66, ई इक्वावेलेंट मुझे कितना मिला, हेलो अग्निशा, लेट क्यों आए, ठीक है। ई इक्वावेलेंट डिवाइड बाय आर टोटल मिलेगा मुझे, ई इक्वावेलेंट कितना होगा 12.33, आर टोटल क्या होगा 10.66। सर मुझे करंट मिल गया 1.156, हमें तो वही चाहिए था ना, हेलो अनामिका, ठीक है, हमें तो वही चाहिए था ना, ठीक है। करंट मिल गया आपको, रेजिस्टर है, तो देखो अभी ये भाई साहब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट हमें मिल गया 1.156, रेजिस्टर उनका है 10, सो वोल्टेज कितना होगा 11.56 वोल्ट, यस और नो, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है सब लोगों को, क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ कि ना करो तो, अरे वाह, सब लोगों को समझ में आ रहा है, थैंक यू, 100%। मतलब मुझे ये चालू रखना चाहिए अन अकेडमी पे, हाँ। कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर लगता है, मतलब कि चलो कि आप मतलब कि अन अकेडमी में क्या आपको अच्छा लगा, यहाँ पे जो रेगुलर क्लासेस होती है अपनी, ठीक है, और आपकी यहाँ पे भी हो रही है, तो उनसे अलग कैसे है। देखो हर एक की दो साइड होती है, मे भी किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, तो वो पॉइंट आप डिस्कस करो, तो मे भी आपको किसी को काम में लगे, अगर अन अकेडमी वाले देख रहे हैं तो उनको वीक पॉइंट पता चले अगर कोई है तो, ठीक है। मुझे यहाँ पे अच्छा क्या लगता है कि ये मेरी फेस यहाँ पे दिख रही है ना, तो लाइक ऐसा लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपकी आवाज़ नहीं मैं सुन पाता, ठीक है, तो वो थोड़ा लिमिटेशन है, हर एक कोइन के दो साइड होते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके निकलना पड़ेगा। चलो फिर नेक्स्ट ये वाला देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर आपका इजीली मिल जाएगा, ठीक है। देखो टू बैटरीज ऑफ E1 E2, एक का ईएमएफ है E1 और एक का ईएमएफ कितना है E2, ठीक है। E2 is greater than E1, E2 is greater than E1 and internal resistance are R1 and R2 respectively, कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1 के बराबर और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2 के बराबर, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है,
क्लियर, आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर। तो आपको देखो ऑप्शन चेक करने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा देखो, टू इक्वावेलेंट ईएमएफ, टू इक्वावेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल इज बिटवीन E1 एंड E2, मतलब इन दोनों का जो फॉर्मूला है ना, E1R2, E1R2, ठीक है, प्लस E2R1 प्लस E2R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ई इनका ई इक्वावेलेंट है, ए कौन है, ई इक्वावेलेंट है, चलो दिया, ठीक है, ये ई इक्वावेलेंट है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो ई इक्वावेलेंट की वैल्यू होगी वो E1 और E2 के बीच में होगी। देखो इक्वावेलेंट ईएमएफ होगा वो E1 से स्मॉल होगा, ठीक है, कि ई इक्वावेलेंट होगा वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा। गुड मॉर्निंग दिया, ठीक है, क्लियर। और ई इक्वावेलेंट होगा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ R1 एंड R2। चलो अब थोड़ा सा लॉजिक लगा के मुझे बता दो। देखो इसके अंदर आंसर है, हाँ? इसके अंदर आंसर है आपका। अब देखो कि जब भी आप कोई भी दो सेल के लिए ना, ये मानो कि आप कैलकुलेशन कर लो, ये देखो आप कैलकुलेट करके आंसर मुझे बताना, मेरे पास आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। तो मानो कि इनको मैं 2 वोल्ट कंसीडर करूँ, इनको 4 वोल्ट कंसीडर करूँ, ठीक है, ये मानो कि इनकी वैल्यू 1 कंसीडर करूँ, इनकी वैल्यू 2 कंसीडर करूँ, ठीक है। तो जो इक्वावेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या मिलती है देख लेते हैं, चलो। तो E2 प्लस E1R2 कितना होगा, E1R2 मतलब ये 2 इंटू टू क्या बनेगा, 4 बनेगा। E2R1 कितना होगा, E2R1 कितना होगा, E2R1 कितना होगा, तो देखो E2R1 कितना होगा, 4 इंटू 1 मतलब कितना बना, मतलब कितना बनेगा 4, ठीक है। तो 4 प्लस 4 8 होगा, 8 डिवाइड बाई 3 करोगे, देखो ये इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4, ठीक है, डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मतलब 1 प्लस 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 4 प्लस 4 डिवाइड बाय, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम में ये सब करने का टाइम नहीं होगा आपके पास। और ये 1 प्लस 2 ये कितना होगा, 1 1 प्लस 2, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाई 3 का आंसर क्या मिलेगा, अबाउट कितना मिलता है, 2.6, अबाउट कितना मिलेगा 2.6, ठीक है। तो अब देखो ये जो आंसर होगा 2.6, हेलो भूमिका, ठीक है, ये जो आंसर होगा 2.6 इट विल लाइज बिटवीन 2 एंड 4, यस और नो, 2 से बड़ी वैल्यू होगी और ये 4 से स्मॉलर वैल्यू होगी। तो ये ऑप्शन होगा कि नहीं आपका, ई इक्वावेलेंट इज इक्वल टू इज लेस देन E2 एंड ग्रेटर देन E1। कहाँ से हो भूमिका आप, चलो फिर नेक्स्ट ये देखो इनका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, हेलो भव्य, ओके, चलो। फोर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम 12 ओम एंड 4 ओम, ठीक है, एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन अ साइक्लिक ऑर्डर टू फॉर्म अ व्हीटस्टोन ब्रिज। याद है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके अंदर मैंने बोला था 5 रेजिस्टर हमने यूज किए थे और सेंटर वाले को हमने बैलेंस किया था, यस और नो, दो साइड का रेजिस्टर का रेशियो लेके। The resistance in a ohm that should be connected in parallel across a 10 ohm resistor to balance Wheatstone bridge is which one? ठीक है, अब तो देखो पहले कि यहाँ पे आपको बोला है साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में 4 रेजिस्टर आपको सेट करने हैं, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा, देखो A15, A12, A4 और A10, और फिर देखो ध्यान में कि आपको एक रेजिस्टर यूज करना है जो पैरेलल कनेक्ट किसके साथ करना है, ये 10 के साथ। तो ये 10 ओम के साथ, ये 10 ओम के साथ जो आपका रेजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में होगा, ये 10 ओम वाले के साथ जो रेजिस्टर आपका पैरेलल कनेक्शन में होगा वो रेजिस्टर कौन सा होगा, क्लियर, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल साइक्लिक ऑर्डर में सेट करो, देखो A15 है, A12 है, A4 है और A10 है, साइक्लिक ऑर्डर हुआ कि नहीं,
यस और नो, सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करनी है, ठीक है। 15 के बाद कौन सा आएगा, 12 आएगा। अगर यहाँ पे 15 यूज करोगे तो यहाँ पे 12 होगा। तो साइक्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करना रहेगा इसका, ये वाला साइक्लिक ऑर्डर, कि पहले 15 फिर 12 फिर 4 और फिर 10। और यहाँ पे देखो कि 10 ओम के साथ एक रेजिस्टर आपको पैरेलल कनेक्शन में यूज करनी है टू बैलेंस द विस्टोन पे। तो देखो ये 10 ओम का रेजिस्टर है, मानो कि उसको बैलेंस करने के लिए मैंने कौन सा रेजिस्टर यूज किया, यहाँ पे आर ओम, ठीक है। तो अगर ये कनेक्शन बनाओ ना तो ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 बनेगा, और गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 बनेगा तो वहाँ पे अपना विस्टोन ब्रिज कौन सी कंडीशन पे होगा, बैलेंस कंडीशन पे। कौन से स्टेट में रहेगा वो, बैलेंस स्टेट में, ठीक है, जब यहाँ पे करंट 0 होगी तो। चलो तो देखते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा आपको पता है ना ये फॉर्मूला, तो कि P डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो अगर मैं चार रेजिस्टर को यहाँ पे नोटेशन दे दूँ कि इसको बोलो P, इसको बोलो Q, यहाँ पे इसको बोलो R, ये R कितना होगा, 4 ओम। और ये पूरा कॉम्बिनेशन है, मानो कि ये पूरा कॉम्बिनेशन है, उसको मैं बोल दूँ S, ठीक है। तो आपको पता है ना, दो साइड के रेजिस्टर का रेशियो करोगे तो वो सेम होगा, लेकिन कौन सी कंडीशन पे, बैलेंस्ड कंडीशन पे, ठीक है। और बैलेंस्ड कंडीशन पे आपकी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होती है। तो देखो कि सर ये आप चलो P बाई क्यू आपने कर लिया, कि 15 डिवाइड बाई 12 कर लिया, ए एस डिवाइड बाई आर करोगे, लेकिन देखो ये एस क्या बनेगा पता है आपको, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और आपको दिख रहा है ना ये दोनों कौन से कनेक्शन में, ये दोनों कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। तो क्या बनेगा इनका इक्विवेलेंट, ये वाला। यस और नो, ये फॉर्मूला के अंदर डाउट है आपको, ये देखो, ये देखो इधर, एस 1/s इज इक्वल टू 1/10, 1/10 प्लस 1/r। बस इसको सब्जेक्टिव कर लो सिंप्लीफाइड करके, तो आपको आंसर ये वाला मिलेगा कि एस किसके बराबर होगा, 10r डिवाइड बाई 10 प्लस आर। यस और नो, खाली एक लड़की कमेंट किए जा रही है, बाकी सब ऐसे ही सो रहे हैं। सर संडे है ना, सोने दो ना। हाँ ठीक है, ये देखो 10r डिवाइड बाई 10 प्लस आर। यस और नो, क्लियर। चलो तो बस ए पी की जगह पे देखो मैंने 15 रख दिया, ए क्यू की जगह पे देखो मैंने क्या किया, 12 को रख दिया, ठीक है। ए एस की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ये पूरा टर्म्स, ठीक है, दोनों का पैरेलल है ये वाला। और ये आर की जगह पे क्या रख दिया, 4। बस हो गया सिंप्लीफिकेशन। स्मॉल आर को सब्जेक्टिव कर लो, तो स्मॉल आर सब्जेक्टिव करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो ये कितना मिलेगा आपको, 10 ओम के बराबर। कितना मिलेगा आपको, 10 ओम के बराबर। क्लियर इतना, क्लियर। तो अगर मैं ये रेजिस्टर के साथ यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर कंसीडर करूँ, यहाँ पे कितना कनेक्ट करूँ, 10 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करूँ, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा ना बैलेंस स्टेट में बनेगा, मतलब ये वाली लाइन के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और याद रखो कि अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल और ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों का क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो करंट कहाँ से फ्लो करेगी। चलो फिर नेक्स्ट, अ मेटल रोड ऑफ अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो मेटल रोड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर के बराबर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1/2 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, across the opposite faces. The resistance will be maximum कहाँ पे होगा, when the battery is connected across 1 centimeter by 1/2 centimeter face, maximum when the battery is connected across 10 centimeter into 1 centimeter face, ठीक है। maximum when the battery is connected to 10 centimeter and 1/2 centimeter face, same irrespective of free faces। चलो ये तीनों पे सेम रहेगा, ये फोर्थ ऑप्शन हमें ऐसा बता रहा है। चलो आपका आंसर क्या होगा, आपके पास थोड़ा सा लॉजिक काम कर रहा है। आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए वाला फॉर्मूला था, यस और नो, हाँ कि ना।
आर इज इक्वल टू, देखो ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं आपके पास, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, तो देखो एक बार 1 सेंटीमीटर बोला, एक बार 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से मैं इतना देख के बोल सकता हूँ कि सर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जितना, देखो ये आपको क्वेश्चन में ना ऐसे कुछ करके दिया है, ऐसे ये यहाँ पे देखो ये इनके साथ बैटरी को ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो बैटरी का जो टर्मिनल होगा वो कैसे चेंज कर रहे होगे आप। तो अगर एक देखो यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कंसिडर करो। लेकिन अगर ये टर्मिनल को मैं यहाँ पे कहीं पे कंसीडर करूँ तो लेंथ कम कवर करेगी, ठीक है, लेंथ कम कवर करेगी, तो देखो एल चेंज होगा। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ, अगर एल चेंज होगा, अगर ये एल चेंज होगा तो आपका रेजिस्टर भी चेंज होगा कि नहीं। चलो, तो अगर मुझे यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ पे आर को मैक्सिमम करना है, अगर मुझे आर को मैक्सिमम करना है, तो मेरा जो दोनों टर्मिनल का कनेक्शन होना चाहिए, दो टर्मिनल का जो कनेक्शन होना चाहिए वो भी सबसे दूर होना चाहिए, मतलब पूरी लेंथ को मैं कवर अप करूँ, ठीक है। और सेकेंड, अगर एरिया आपका ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एरिया आप ज़्यादा कवर अप करोगे, ठीक है, तो रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एरिया आपको क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मानो कि 1/2 सेंटीमीटर पे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे, तो एरिया आपने कम कवर अप किया इनकी कंपेरिजन में। देखो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और बाय 1 सेंटीमीटर फेस है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर फेस है, और यह 1/2 सेंटीमीटर फेस है, तो 1/2 सेंटीमीटर फेस पे एरिया कम हो जाएगा कि नहीं, क्लियर, यस और नो। तो आंसर क्या होगा, लेंथ ज्यादा और एरिया कम, ठीक है, लेंथ ज्यादा और ये क्या होगा, एरिया कम होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टर आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्लियर इतना, यस और नो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। चलो फिर देखो नेक्स्ट, ये सिंपल है, आप खुद ट्राई करो तो एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू वुड बी हाउ मच। देखो पॉइंट पी कहाँ पे, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, ए पॉइंट पी और एक कौन है, पॉइंट क्यू। चलो कैलकुलेट करो, तो नोटबुक पेन निकालो, ऐसे तो नहीं ना ऐसे बैठे रहोगे। चलो कैलकुलेट करो, मैं यहीं पे बैठा हूँ, पोल क्रिएट नहीं करनी हमें, पोल में ना पकड़ पकड़ करके आंसर दे देते हो। कैलकुलेट करो अपने आप, सिंपल सा कैलकुलेशन है, एकदम सिंपल है। अगर ए रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेजिस्टर की वैल्यू तो गिवन है, तो किसी भी तरह मैं इनके अंदर करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आप सबको पता है, ये सारे रेजिस्टर का कनेक्शन देख लो, ohms लॉ अप्लाई करो, V इज इक्वल टू आई, और आई निकाल दो। वोल्टेज भी हमें यहाँ पे गिवन है, तो फिर पेजामारी है ही नहीं, स्ट्रेट कैलकुलेशन है। हेलो गरिमा, चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, एकदम सिंपल सा लल्लू पप्पू न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है। हेलो प्रवीण, प्रवीण कुमार, कहाँ से हो गरिमा आप, प्रवीण आप कहाँ से हो भाई। चलो बाकी लोग कैलकुलेट करो जल्दी से और आंसर कमेंट करो। गुड मॉर्निंग, मुस्कान सबरवाला, हेलो मुस्कान, चलो कैलकुलेट करो। देखो सिंपल है ना ये, 1 2 3 4, चारों के चार रेजिस्टर, चारों के चार रेजिस्टर कौन से कनेक्शन में, ऑल आर इन अ सीरीज कनेक्शन। और भाई साहब सीरीज कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, सबको ऐड करो, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो चारों रेजिस्टर आपकी सीरीज कनेक्शन में है, तो उनको ऐड करो, क्लियर। तो ईएमएफ किसके बराबर होगा, ईएमएफ किसके बराबर होगा, ये देखो आपको गिवन है, वोल्टेज आपको गिवन है 48 वोल्ट, तो इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 48 वोल्ट। इन सबका रेजिस्टर मिला के मुझे कितना मिलेगा, 300 ओम। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 48 डिवाइड बाई 300 मीन्स इट विल बी 0.16 एम्पियर, यस और नो, क्लियर। चलो
प्रवीण आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? गरिमा आपका क्लास कौन सा है? ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू आपको क्या मिलेगा? तो पी एंड क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू, कृष्णा आप काफी लेट आए, आई इंटू आर। ठीक है, तो करंट कितना मिला हमें? 0.16 एम्पियर। ठीक है, तो ये 0.16 एम्पियर और ये आर कितना होगा? 20। तो देखो ये 20, तो आंसर क्या होगा? 3.2 वोल्ट। मैं इसीलिए एमसीक्यू सेशन कर रहा हूँ कि अगर कोई लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन करे ना, तो भी वो भी एमसीक्यू के अंदर पार्ट ले पाए। मतलब कि आगे का तो फंडा आपको ठीक से क्लियर करना ही होगा, लेकिन एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, जब भी अभी एक ईशू पटेल अभी आई है, ठीक है, तो ये 35 से ज्वाइन कर सकती है हमें। चलो मुझे यहाँ पे बता दो नेक्स्ट। ठीक है, इफ रीडिंग इन द ए मीटर A1, रीडिंग A1 के अंदर कितना है? ए जो एम्पियर ए मीटर है ना, ठीक है, इनके अंदर रीडिंग कितना है करंट का? 3 एम्पियर। ठीक है, और रीडिंग यहाँ पे जो होगा A2 के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करना है। और फिगर देख के आप देखो हमें क्या क्या डेटा गिवन है कि सर इनके लिए ना हमें रेजिस्टेंस गिवन है, यस और नो? ठीक है सर, इनके लिए भी हमें रेजिस्टेंस गिवन है। तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको बता दूं कि आप ध्यान से देखो, ये दोनों रेजिस्टर कौन से कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन में। क्या पैरेलल कनेक्शन में दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं होगा? बस वही आपका हिंट है, करो कैलकुलेट। पैरेलल रेजिस्टर के अंदर, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं होगा? होगा, करो कैलकुलेट। चलो जल्दी से। विशाल बाऊ, हेलो विशाल, चलो जल्दी करो। मिला किसी को? मैंने सिंपल सा लॉजिक बोला आपको कि इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों सेम रहेगा। ठीक है, इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा सर? 20 इंटू I1। सिंपल है, रेजिस्टर इंटू करंट। इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा सर? 30 इंटू I2। तो हमें बस I2 ही फाइंड आउट करना है ना, ये वाला ए मीटर का रीडिंग, ये वाले ए मीटर का रेटिंग मतलब ये करंट की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। सिंपल, क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा? सेम। ओके, चलो। सो I2 कर लो सब्जेक्टिव। तो I2 को अगर मैं सब्जेक्टिव करूँ, अगर मैं यहाँ पे I2 को सब्जेक्टिव करूँ, तो ये क्या होगा? I1 R1 डिवाइड बाय R2 होगा कि नहीं? ठीक है, सो I1 R1 वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, I1 की, R1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, R2 की वैल्यू ये मैंने प्लेस कर दी। ठीक है, सो I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यस और नो? समझ में आ कि नहीं? ओके, चलो फिर नेक्स्ट आप प्रैक्टिस करो ये वाला। ये देखो मैं थोड़ा ना आपको हिंट दे दूँ, इनको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको याद है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर एक था कि हीटिंग पॉइंट आपको, हीटिंग एलिमेंट का गिवन था, एक स्टीम पॉइंट गिवन था, एक आइस पॉइंट गिवन था। यस और नो? स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट और हीटर का जो टेम्परेचर था वो 3 वाला। तो मैंने बोला था ना बारी बारी से रेफरेंस लेना है दो के साथ, बस वही फंडा यहाँ पे यूज करना है। चलो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था, वही फंडा यहाँ पे आपको यूज करना है, जल्दी से करो। देखो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लगा पाओ तो और अच्छा है, ठीक है, वरना थोड़ी कैलकुलेशन आपकी काफी लंबी बन जाएगी। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर वायर इज अ 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टर कितना है? 5 ओम है। ठीक है, और 6 ohm at 100 degree Celsius, then its resistance at 0 degree Celsius will be how much? कितना रेजिस्टर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे? तो देखो ये मेरे लिए रेफरेंस कंडीशन बनेगी। एक बार ये और इनके लिए मैं काम करूंगा, एक बार इन दोनों के लिए काम करूंगा, आपको पता है। ठीक है, चलो चलो। तो देखो टी जो 0 डिग्री सेल्सियस था उसको मैंने T नॉट बोल दिया।
जो 50 डिग्री सेल्सियस था उसको मैंने T1 बोल दिया, जो 100 डिग्री सेल्सियस था उसको मैंने T2 बोल दिया। यस और नो? क्लियर? 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टर कितना होगा वो तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस मतलब T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टर की वैल्यू हमें गिवन है 5 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है हमें 6 ओम। ठीक है, तो देखो एक बार मैं इन दोनों को यूज करूं। क्लियर? इन दोनों को यूज करके यहाँ पे देखो, ये मेरी फाइनल कंडीशन बनेगी, ये मेरे रेफरेंस कंडीशन बनेगी। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद है ये वाला कि R इज इक्वल टू आर नॉट, R इज इक्वल टू आर नॉट। ध्यान से देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस, ऐसे था कि नहीं, 1 प्लस अल्फा अल्फा टी माइनस T0। यस और नो? ये फॉर्मूला था कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, क्लियर? तो 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। तो देखो ये टी क्या होगा, ए वाली कंडीशन का टेम्परेचर है जहाँ पे ए वाला रेजिस्टर है। आर नोट कौन सा रेजिस्टर है, ये रेफरेंस टेम्परेचर पे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे देखो मेरी अभी कंडीशन क्या बनेगी कि ए रेफरेंस कंडीशन या फाइनल कंडीशन है। तो देखो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T0 बनेगा। आर नॉट को अगर मैं अंदर, हेलो ऋतिक, ठीक है, आर नॉट को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाइड करूँ, अगर मैं आर, हेलो ऋतिक आप कहाँ से हो ऋतिक? आर नॉट को मैं अंदर मल्टीप्लाइड करूँ तो क्या होगा, आर नॉट और ये आर नॉट टाइम के साथ क्या होगा, आर नॉट अल्फा टी माइनस T0। यस और नो? यस और नो? ठीक है, बस आर नॉट को लेफ्ट साइड लेके जाओ। तो आर नॉट को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो देखो डिफरेंस बनेगा इक्वेशन नंबर 1। इनको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसे वहां पे आइस पॉइंट के लिए किया था, स्टीम पॉइंट के लिए किया था हमने। फिर देखो सेकेंड, अभी मुझे ये दोनों कंडीशन की बात करनी है। ये मेरी फाइनल कंडीशन होगी और ये टी नॉट मेरा रेफरेंस बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ना, आर टू इज इक्वल टू आर नॉट 1 अल्फा T2 माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, R2 माइनस आर नॉट बनेगा कि नहीं? क्लियर? आर नॉट अल्फा T2 माइनस टी नॉट बनेगा कि नहीं? क्लियर? अब देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड देखो तो क्या बनेगी, R1 माइनस आर नॉट डिवाइड बाई R2 माइनस आर नॉट और राइट साइड पे ये वाला। ठीक है, क्लियर? तो देखो ये आर नोट कैंसल, अल्फा अल्फा कैंसल, R1 माइनस आर नोट, R2 माइनस आर नोट, T1 माइनस T0, T2 माइनस T0, सबकी वैल्यू। R1 की वैल्यू देखो कौन सी वाली बनेगी, ये वाली 5, R2 की वैल्यू 6 होगी, आर नोट तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और राइट साइड पे देखो T0 कितना होगा 0, T1 50, T2 कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो ये 50 डिवाइड बाय 100 1/2, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन मुझे आर नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 ओम मिलेगी कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर? समझ में आ कि नहीं आप लोगों को? चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। अब देखो यहाँ से ना सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप खाली दिमाग लगा लो अपना कि सर इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। चलो, तो in the above circuit, if current through a 10 ohm resistor, if current through a 10 ohm resistor is a 2.5 ampere, ठीक है, is 2.5 ampere, value of R will be how much? आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये R की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब आप देखो कि सर पहले मैं कैसे करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आर की वैल्यू चाहिए ना, तो इसके अंदर करंट की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर करंट की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। वोल्टेज आपको गिवन है, ठीक है, ये 10 ओम है, ये 40 ओम है। ठीक है, क्लियर? और इसके अंदर आपको करंट की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 2.5 एम्पियर। चलो चलो मारिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सर्किट ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो
कि ये 50 वोल्ट है ना, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रही है। मानो कि ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करके जा रही है, इसके अंदर से करंट कितनी फ्लो होके गई, आर आई के बराबर, आर के अंदर से करंट, ठीक है। और वो करंट दो में डिवाइड हुई, I1 एंड I2 में। क्लियर? यस और नो? क्लियर? तो देखो, ये I1 का फॉर्मूला मैंने एमसीक्यू में करवाया था वहां पे, ठीक है। I1 का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखो ये I1 की वैल्यू कौन सी I1 की वैल्यू बनेगी, I1 की वैल्यू कौन सी बनेगी, ध्यान से देखना। आप गुड सेट पेपर सॉल्यूशन देखोगे ना, तो वहाँ पे इनको डिटेल में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाले रेजिस्टर के अंदर करंट की वैल्यू, ठीक है। क्लियर? अब देखो एक्चुअल में आपका जो करंट का वैल्यू होगा ना, तो आप सबको पता है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन है, ऑम्स लॉ। हेलो हर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए वाले करंट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो करंट क्या होगा, I1 करंट क्या होगा, कौन मुझे बोल सकता है कि इनके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिवाइड बाय रेजिस्टर बनेगा कि नहीं, ठीक है। यस और नो? इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, और इनका जो रेजिस्टर कंसीडर करोगे वो। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे इनका जो रेजिस्टर है वो कितना कंसीडर किया है मैंने, R1 के बराबर, और इनका जो रेजिस्टर हमें लेना है वो किसके बराबर लेना है, R2 के बराबर। तो आप कैलकुलेट करोगे तो इनके लिए जो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू मिलेगी वो आप क्या निकालोगे। चलो सिंपल इक्वेशन में यहाँ पे इनके लिए लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि ये R1 रेजिस्टर है, उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अगर VR1 में कंसीडर करूँ तो वो किसके बराबर होगा, I1 इंटू R1 के बराबर, इसके बराबर होगा I1 इंटू R1 के बराबर। अब देखो कि I1 आपका करंट है, यस और नो, I1 है करंट बनेगी, और ये V1 आपका वोल्टेज ड्रॉप बनेगा, ठीक है। तो उनके लिए सिंप्लीफिकेशन करो, तो I1 किसके बराबर बनेगा, V डिवाइड बाई R1। I1 किसके बराबर बनेगा, V डिवाइड बाई R1, और उनका आप कैलकुलेशन यहाँ पे सिंपल फार्मूला में रखो, तो ये आपका I1 का फार्मूला मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपको आई की फॉर्मूला मिल जाएगी, ठीक है, करंट के लिए फॉर्मूला मिलेगी। तो आई को सब्जेक्टिव कर लो, तो I1 की वैल्यू आपको गिवन है, I1 की वैल्यू तो आपको यहाँ पे गिवन है 2.5 एम्पियर, एक के अंदर जो करंट फ्लो करके जा रहा है, ठीक है। तो I1 आपको यहाँ पे गिवन है 2.5 एम्पियर, ठीक है। और ये देखो R1 की और R2 की वैल्यू यहाँ पे रखो, आपको मिल गया टोटल करंट, आपको क्या मिल गया, ये टोटल करंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये R डैश है, अभी ये R डैश कौन है, ये R डैश सिंपल है, ये दोनों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना उसका इक्विवेलेंट है। ये R डैश कौन है, इन दोनों का इक्विवेलेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो वो R डैश आपने निकाल दिया 8 ओम। अब देखो कि सर्किट का टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट क्या होगा कि सर टोटल वोल्टेज इनका 50 वोल्ट, और पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस, तो पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये R प्लस ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आपको मिला वो, ये देखो ये R और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट मिला वो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मिला मुझे, ये R डैश मिला, कितना मिला 8 ओम। तो टोटल करंट आपको क्या मिला, I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो, तो ये देखो करंट की वैल्यू क्या थी आपकी 3.125, ठीक है, और बाकी ये दोनों गिवन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे R आपके अननोन है, ये R को आपको फाइंड आउट करना था, तो ये R आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, और R आपको कितना मिला 8 ओम के बराबर। यस और नो? क्लियर इतना? हाँ कि ना? हाँ, आप ना ये वाला फार्मूला दिमाग के अंदर सेट करना, ये वाले फार्मूला, ठीक है। और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन काफ़ी, एक पर्टिकुलर डेरिवेशन टाइप है, और इनका डेरिवेशन जो एमसी के अंदर मैंने रखा है ना वेबसाइट के अंदर, वो लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्लियर? तो आपको और अच्छे से डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके रखा है मैंने, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये याद रखो यहाँ पे, ये I1 कौन है,
ठीक है, ये आई कौन है आपका, क्लियर, और ये R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 वाला। चलो फिर देखो नेक्स्ट, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर आर वेरीज विथ टाइम। देखो चार्ज विथ टाइम चेंज होगा तो वो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, ठीक है। चार्ज अगर विथ टाइम पीरियड चेंज होगा तो वो क्या बनेगा, आपका करंट बनेगा। लेकिन आपको पता होगा ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप करंट बोलते हो। मतलब मैं सिंपल सा बोलूँ तो ऐसे में लिख सकता हूँ, आई इज, ये लिखने में ना प्रॉब्लम, ये देखो ऐसे मैं कर सकता हूँ, आई इज इक्वल टू डी क्यू, आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, क्लियर। ये आपकी ये डी टी लिखा है, हाँ, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपको करंट मिलेगी कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिर देखो यहाँ पे where A and B, are a positive constant, total heat produced in the resistance will be how much? कि अगर मैं बोलूँ कि चार्ज का फ्लो ए वाला है, ठीक है, ये चार्ज है आपका, तो आपको हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो आप बोलोगे सर हीट का तो इक्वेशन होता है आई स्क्वायर आर टी, यस और नो, हाँ कि ना। हीट की ऐसे फॉर्मूला होती है ना, आई स्क्वायर आर टी, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ना तो करंट है, करंट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बोला ना डी क्यू बाई डी टी करोगे, डी क्यू बाई डी टी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें ना टाइम लिमिट भी देखनी पड़ेगी कि ये जो करंट होगा वो कितने टाइम तक फ्लो होगा, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला निकालते हैं, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि आपको क्यू गिवन था, यस और नो, आके ना। तो Q किसके बराबर गिवन है, Q किसके बराबर गिवन है, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। ध्यान से देखो एक Q की वैल्यू आपको गिवन है कि नहीं, एक Q की वैल्यू आपको गिवन है कि नहीं, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, क्लियर। तो एक Q का इक्वेशन मैंने यहाँ पे रखा, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। अब इनिशियली स्टार्ट करोगे तो कोई टाइम पीरियड तक आपका करंट फ्लो होगा, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये करंट के लिए मैंने किया इनको डिफरेंशिएट। तो देखो ये ए टी का क्या बनेगा, खाली ए बनेगा, ए बी कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है तो वही रहेगा, और टी स्क्वायर का क्या बनेगा, टू टी बनेगा। तो इनको नोट कर लो, ये वाले फॉर्मूला को आगे यूज करोगे आपको करंट का फॉर्मूला मिल गया, आपको करंट का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब देखो कि जब भी करंट में अगर मैं जीरो कंसीडर करूं कि करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, इनिशियल से वेलोसिटी कि इनिशियली स्टार्ट करोगे और जब करंट फ्लो करना बंद होगा तो करंट वहां पे क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो जो टाइम पे करंट की वैल्यू आपकी जीरो बनेगी वो टाइम इंटरवल कौन सा होगा। तो सर आपने आई को जीरो कर दिया, ए माइनस टू बी टी, तो टाइम पीरियड वो कौन सा होगा, ये टाइम पीरियड कौन सा होगा, टी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए डी, ये आपका फाइनल टाइम इंटरवल होगा, यस और नो, क्लियर। कि यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो बन जाएगी, आपने इनिशियली जीरो से स्टार्ट किया था, टाइम पीरियड जीरो पे स्टार्ट किया था, और इतने टाइम के बाद फिर से आपकी करंट की वैल्यू जीरो होगी। तो देखो पावर पावर मतलब कि यहाँ पे देखो हमें तो हीट प्रोड्यूस फाइंड आउट करनी है ना, क्लियर, हीट प्रोड्यूस फाइंड आउट करनी है। तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी, मानो कि डी टी टाइम इंटरवल में कंसीडर करूँ, अगर मैं डी टी टाइम इंटरवल कंसीडर करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, यस और नो। कि डी टी टाइम इंटरवल के लिए हीट कितनी प्रोड्यूस्ड होगी, तो ये लिखने में प्रॉब्लम है, डी स्क्वायर, इसीलिए मुझे लिखने का यहाँ प्रॉब्लम है। चलो आई स्क्वायर आर डी टी के बराबर होगी, यस और नो। तो यहाँ पे देखो हमें तो पूरे टाइम इंटरवल के लिए निकालनी है, तो सिंपल है सर, इनको इंटीग्रेट करो, इनको इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल हीट मिल जाएगी। लेकिन देखो सर कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो जहाँ से करंट आपने स्टार्ट किया वहां से लेके फाइनल, तो जीरो से मैं करंट को स्टार्ट करूंगा और फाइनल कितने टाइम तक होगा, ए डिवाइड बाई टू बी के बराबर, यस और नो, हाँ कि ना।
क्लियर, ए डिवाइड बाई टू बी तक। तो देखो ये जो हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पे उनकी जो लिमिट बनेगी, ये लिमिट जीरो से लेके कितनी बनेगी, ये लिमिट जीरो से लेके कितनी बनेगी, ए डिवाइड बाई टू बी बराबर बनेगी कि नहीं, यस और नो, क्लियर। और देखो ये आई स्क्वायर आर डी टी, क्लियर। तो टोटल करोगे तो इंटीग्रेशन होगी हीट प्रोड्यूस्ड जो भी होगी, यस और नो, क्लियर। तो देखो आई की जगह पे मैं क्या यूज करूँ, तो मैंने आपको बोला था ना इसको याद रखना, आई की जगह पे आई इज इक्वल टू ए माइनस टू बी टी। तो देखो ये आई की जगह पे, ए आई की जगह पे मैंने क्या लिखा, ए माइनस टू बी टी, और ये देखो इनका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। ये रेजिस्टर है तो ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, और ये डी टी आपका इंटरवल था और उनके रेफरेंस में यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। फिर देखो एक्स माइनस वाई करते हो ना आप लोग, वैसे ही इनको सिंप्लीफाइड करो तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी टी प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर आर इंटू डी टी। सिंप्लीफिकेशन है, करते जाओ, इंटीग्रेट करना है। ए स्क्वायर का क्या बनेगा, एस स्क्वायर इंटू टी बनेगा। ये फोर ए बी कॉन्स्टेंट है तो फोर ए बी का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये टी का क्या बनेगा, टी स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ये फोर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो फोर बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। और ये टी स्क्वायर का क्या बनेगा, टी क्यूब डिवाइड बाई थ्री बनेगा। और लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, अपर लिमिट कितनी है, ए डिवाइड बाई टू बी इंटू आर। अब देखो ध्यान से देखना कि ये जो आपको अपर लिमिट को चेंज करना है ना, ये ए माइनस टू बी किसकी जगह पे रिप्लेस्ड होगा, टी की जगह पे। देखो ये टी की जगह पे आ जाएगा ए माइनस टू बी, ये टी की जगह पे आ जाएगा ए बाई टू बी, मतलब उनका यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए बाई टू बी का क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का जैसे मैंने आप सबको फार्मूला करवाया था, ठीक है, क्लियर। तो ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखो ये सिंप्लीफिकेशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप कैलकुलेट करो इसको, तो ए क्यूब डिवाइड बाई टू बी माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई टू बी प्लस ए क्यूब डिवाइड बाई सिक्स बी इंटू आर, ये दोनों को आप कैंसिल कर दोगे तो आंसर आपका क्या रहेगा, ए क्यूब आर डिवाइड बाई सिक्स बी, यस और नो, आगे ना। ये कहाँ तक किए आज हमने, 38 तक किए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 39 से मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन देखो अगर कोई मतलब कि किसी को इनका पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको एंड ऑफ द लेक्चर पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले तो मुझे रेटिंग दे दो, लेक्चर आपको समझ में आ कि नहीं, और आपका कोई सजेशन हो कि सर ये करो ऐसे करो, तो वो सजेशन भी यहाँ पे आप प्लीज़ रख दो अपने, आपके सजेशन जो भी हो, ठीक है। तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर नेक्स्ट क्लास में ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ठीक है। अपना एक ही टारगेट है, अपना एक ही टारगेट है 100 एमसीक्यू पर यूनिट, ठीक है। ये कैसी, अभी देखो दो टाइप के न्यूमेरिकल और बाकी है, मैंने अभी तक लिए नहीं, कौन से, एक पोटेंशियोमीटर वाले नहीं लिए, मैंने मीटर ब्रिज वाले नहीं लिए, ठीक है, क्लियर। पोटेंशियोमीटर का दो सेल का कंपैरिजन का बाकी है, और एक ये वाला कि इंटरनल रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर, उनकी फार्मूला के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स थे वो बाकी है, ठीक है। तो बाकी ऑलमोस्ट बाकी के सारे फार्मूलाज बेस्ड मैंने एमसीक्यू ट्राई किए कवर करने के लिए। फिर भी आपको आपका कोई सजेशन हो बता दो मुझे प्लीज़ कि सर ये वाली फार्मूला रिलेटेड एमसीक्यू ज़्यादा करवाओ, और जब भी लेक्चर एंड हो तो अपना फॉलोअप छोड़ के जाना वहाँ पे, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, समझ में आ कि नहीं, क्लियर। ए फार्मूला रिलेटेड यहाँ पे ना आपको, ये कहाँ गया, ये वाला फार्मूला, ठीक है, कहाँ गया ये वाला फार्मूला, इनका अलग से मैं एक लेक्चर बना के आपको रखूँगा, क्योंकि इनका पूरा डेरिवेशन है, इनका पूरा डेरिवेशन है, और यहाँ पे लिखने में अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि माउस से लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इनका पूरा एक डेरिवेशन करके मैं वहाँ पे आपसे शेयर करूँगा। तो अगर नोट्स आपको डाउनलोड करनी है ना, तो आप आईडी पे जाओगे, लेक्चर पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाते हैं कि डाउनलोड पीडीएफ। वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक ये वाला होता है कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना वो भी डाउनलोड होगा, और एक खाली एक अपना जो प्रेजेंटेशन था वो डाउनलोड होगा।
तो मेरा सजेशन होगा कि आप खाली खाली प्रेजेंटेशन डाउनलोड करो, इसमें आपको फिर टेस्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो मैं यहाँ पे एंड अप करूँ सेशन। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी होगा, मे बी कल या परसों। ओके, चलो, बाय बाय बाय।